आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 7 संदीप गर्ग के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रिलेशनशिप है कंजम्पशन का उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के साथ। कंजम्पशन फंक्शन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कंजम्पशन फंक्शन एक विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड के स्पेंड को रिप्रेजेंट करता है कि एक हाउसहोल्ड अपने कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से कितना कंज्यूम करना चाहता है। दूसरी बात, ये डिफरेंट कंजम्पशन इनकम लेवल पर डिफरेंट कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरी बात, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कोई हाउस होल्ड अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कंजम्पशन करता है। अब ये इस पर एक एमसीक्यू एग्जाम में आ जाता है, उसमें पूछ लेते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन इज ए डैश कॉन्सेप्ट। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, केयरफुल रहेंगे। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये सीयूईटी में भी पूछ सकते हैं, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, प्री बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। अब कंजम्पशन फंक्शन को समझने के लिए एक शेड्यूल समझना चाहिए। उस शेड्यूल के अंदर 2 कॉलम बनाएंगे, नंबर 1 इनकम और नंबर 2 कंजम्पशन। और ये सारे फिगर करोड़ में होंगे। जब इनकम 0 होगा तो कंजम्पशन सपोज किया 20 करोड़ ले लिया। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होता है उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, तो उस कंजम्पशन को इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर टोटल कंजम्पशन कहते हैं। अब अगर इसको एक डायग्राम से समझते हैं तो एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर कंजम्पशन को दिखाते हैं। सबसे पहले एक एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाते हैं जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है और 45 डिग्री होता है। इसके बाद कंजम्पशन का कर्व वाई एक्सिस से शुरू करते हैं अबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर वाई एक्सिस पर जहां से कंजम्पशन स्टार्ट होता है वो वहां तक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, उसके बाद ये पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां कंजम्पशन इनकम एग्रीगेट सप्लाई को कट करता है। उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट और सेविंग 0 होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट के पहले डिस सेविंग होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजम्पशन इनकम से कम होता है, इसलिए सेविंग होती है। हमेशा कंपैरिजन कंजम्पशन का इनकम के साथ करेंगे। कई बार इनकम का कंजम्पशन के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं, वो गलत हो जाता है। कंजम्पशन को इनकम से कंपेयर करना है। अब बहुत बच्चे इसमें उनको दिक्कत होती है कि सर ये डायग्राम को लिखूं कैसे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल बच्चे लिखते नहीं हैं, पूरे साल बोलता रहूं नहीं लिखेंगे, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो तब कॉन्फिडेंस नहीं होता है। एकदम से एक दिन में कोई मैजिक तो हो नहीं सकता है।
लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो डायग्राम जैसा मैंने कहा वैसे एक एक लाइन करके मैं रिपीट कर देता हूं। इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से लिखना चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स इनकम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन। थर्ड सेंटेंस, वाई या इनकम कर्व या एग्रीगेट सप्लाई कर्व is 45 degree starting from the origin. Fourth sentence, consumption curve starts from y-axis above the origin due to autonomous consumption. Fifth sentence, consumption curve is positively sloped due to direct relationship with income. Sixth sentence, the consumption curve intersects income curve at that point is known as break-even point. Corresponding to that sixth sentence, corresponding to that point, इनकम को y एक्सिस पर x एक्सिस पर दिखाएंगे। सेवेंथ सेंटेंस, at break even point, consumption and income are equal, so saving is 0. Seventh sentence लिखेंगे, before break even point, since consumption is more than income, so there is saving. Eighth sentence, after break even point, since consumption is less than income, so there is saving. तो ये 8-9 लाइन जैसे डायग्राम बनाते हैं उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए। फिर ये कंजम्पशन कर्व के बारे में 5 पॉइंट या फीचर्स ऑफ कंजम्पशन कर्व या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 5 पॉइंट होते हैं। पांचों पॉइंट मैं ऑर्डर में बोल रहा हूं, इसी तरीके से समझ लेना चाहिए। एक बार समझ में आ जाएगा तो ये याद भी हो जाएगा। फर्स्ट, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस above the origin due to autonomous consumption. Number 2, consumption curve is positively sloped due to direct relationship with income. Third sentence, the point where consumption and income are equal or saving is 0 is known as break-even point. Fourth point, before break-even point, since consumption is more than income, so there is saving. After the fifth point or fifth feature, fifth important observation, after break-even point, consumption, since consumption is less than income, so there is saving. तो इस तरीके से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 नंबर में भी आ सकता है, इसको ध्यान से समझेंगे अपन कर।